और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं और तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाने में जुट चुके हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रोड शो किया। साफ है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे का किला भेदने की तैयारी में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले, आने वाले समय में अन्याय खत्म होगा, ये सरकार जाएगी। मुझे बताइए, एक दूसरे पर जमकर हमले और आरोप। पूर्वांचल में एक दूसरे के गढ़ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का प्रचार अभियान। पूर्वांचल बेहद अहम है क्योंकि यहाँ 150 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिली थी। आजमगढ़, जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोकसभा सांसद हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, वहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने रैली की। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का चेहरा बताया। कोरोना से निपटने को लेकर योगी आदित्यनाथ की आलोचना के बाद बीजेपी ने कई बैठकें कर रणनीति बनाई है। गृह मंत्री अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर रहे। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर से कुशीनगर तक 60 किलोमीटर की यात्रा की। अखिलेश ने बढ़ती कीमतों पर बीजेपी को घेरा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी जहां मिलनी थी वो संस्थाएं बेची जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमें आरक्षण से हक और सम्मान मिलता था, अगर संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरियां और रोजगार कहां पर होंगे। इन दोनों पार्टियों के बीच पूर्वांचल की ये जोरदार टक्कर अगले हफ्ते भी चलेगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी यूपी आएंगे, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट करेंगे। उसी दिन अखिलेश यादव वाराणसी में कैंपेन करेंगे। वाराणसी पीएम मोदी की लोकसभा सीट। सलीम खान, रवि सिंह और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर का नाम भी बदल जाएगा? आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ के इशारे से अब यही कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी सुनिए। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और अब जब नाम बदलने का सिलसिला चल ही रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहता। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम भी अब बदल दिया गया है और अब ये रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के बाद भोपाल में पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी कैबिनेट के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न भी मनाया है। हबीबगंज स्टेशन को हाल ही में रीडेवलप भी किया गया और अब यहाँ कई आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आएंगे। हम इस वक्त हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और बस एक तस्वीर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखा सकें थोड़ा आगे चल के, क्योंकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम वो बदला जा रहा है। लगभग 40-45 सालों से यही नाम था, लेकिन वो बोर्ड अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हबीबगंज का बोर्ड, वो अब रानी कमलापति के नाम पर होगा। इसका एक इतिहास है। जो मध्य प्रदेश में भोपाल की बेगम थी, उन्होंने कहते हैं कि इलाका इतना खूबसूरत था क्योंकि जो नाम हबीब है वो खूबसूरती के लिए, प्यारे के लिए होता है, और उसके बाद फिर इसका नाम हबीबगंज पड़ा था। इतनी खूबसूरती से मुग्ध थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जो गोंड रानी है कमलापति, उनके नाम पर किया जा रहा है। एक बड़ी कोशिश है बीजेपी की कि आदिवासी मतदाताओं तक पहुंचा जाए। 2 लाख के करीब आदिवासी भोपाल लाए जाएंगे सोमवार को
और इसके लिए राज्य सरकार 23 करोड़ रुपए, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री भोपाल में होंगे, इसके लिए लगभग 23 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। 13 करोड़ रुपए उनको लाने ले जाने, उनके खाने पीने के लिए, और बाकी के लगभग 10 करोड़ रुपए जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम होने वाला, यहाँ कार्यक्रम होने वाला, उसकी साज सजावट, डोम बनाने के लिए और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए। हालांकि जो जय आदिवासी युवा संगठन है उसने इस पर ऐतराज़ भी जताया है। एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया है, क्योंकि जो सब प्लान है 13, उसके तहत जो खर्च कर सकते हैं आप इस बजट से वो सीमितताएँ हैं, लेकिन सरकार जो आदिवासी कल्याण का बजट है उससे निकालकर ये पैसे इस कार्यक्रम के लिए खर्च कर रही है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें लगभग 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से अगर 2008 से 2013 की बात करें तो बीजेपी के पास 31 सीटें थी, लेकिन 2018 में ये आंकड़ा गिरकर लगभग 16 के आसपास आ गया। और अब लगातार बीजेपी जो जनजातीय मतदाता हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई, और इसी के मद्देनज़र जब सोमवार को प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे 4 घंटे के लिए, तो इतना भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। और स्टेशन का नाम जो यहाँ की सांसद चाहती थी बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो, उसे भी रानी कमलापति के नाम पर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथू के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।